तो महिला उपन्यासकारों को आज देखना है। सब लोग जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक उपन्यास है, एक सड़क 57 गलियां। आवाज जा रही है आप लोगों के यहाँ? जी सर। किसकी है? कमलेश्वर की है। कमलेश्वर की, ठीक। सुरेखा पर्व, ये भी उपन्यास है। अनातीत है। प्रतीक एक जीवनी है। वीरेंद्र जैन का है। वीरेंद्र जैन का है क्या? अच्छा, ठीक। वीरेंद्र जैन का। अच्छा, जी सर। ठीकरे ठीकरे की मंगनी है उपन्यास। नासिरा शर्मा का। नासिरा शर्मा का। बताइए तो इनके कौन कौन से उपन्यास है? नासिरा शर्मा की ठीकरे की मंगनी है, पारिजात है, पारिजात है, ठीकरे की मंगनी है, 7 नदियां एक समंदर है, और 7 नदियां एक समंदर, पारिजात। अच्छा, अब नहीं याद आ रही है। और सर कुइया जान भी है, और अच्छा। अच्छे वक्त भी है। ठीक। और चलिए, 5 लिख दिया। 7 नदियां एक समुंदर, और सालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट। ठीक है। उसके बाद 5 और लिखता हूं। कुइया जान, पारिजात, जीरो रोड। अजनबी जजीरा। और इस पर तो पुरस्कार मिला है शायद। चलिए, अब जो है मैं स्क्रीन पे ले चलता हूँ। कहाँ गया? ठीक। 7 नदियां एक समुंदर, शालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, ये 5 इनके उपन्यास हो गए। इधर किनके है ये? नासिरा शर्मा ना? जी सर। नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा का। ठीक है। नासिरा शर्मा का जन्म जो है 1948 ईस्वी प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। प्रयागराज। तो इनके उपन्यास है 7 नदियां एक समुंदर, शालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरा, अक्षय वट।
इसके बाद है कुइया जान, पारिजात, जीरो रोड, अजनबी जजीरा, कागज की नाव। अब बताएंगे पुरस्कार किस उपन्यास से मिला है? पुरस्कार किस उपन्यास से मिला है? आवाज क्लियर नहीं आता, एक लोग बोलेंगे तब ना। जिंदगी तो उनका है, ये तो कृष्णा शोक्ति का है। नहीं, उसी में से बताना है जो मैंने लिखा था। ये तो मैं अगले का लिख रहा हूँ, ये भी बताना है ये किसका है सब। और ये कृष्णा शोक्ति का है, उनको कागज की नाव पे पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है कागज के नाव पर? और साहित्य अकादमी व्यास सम्मान मिला है। व्यास है। सूरजमुखी अंधेरे में, अंधेरे के। अच्छा ठीक है, इन लोगों का मैं लिख देता हूँ पूरा। देखो पेन हमारी थोड़ा स्पीड नहीं देती है, एक पेन मंगाए हैं, तब तक एक हफ्ता लगेगा आने में उसको भी, शायद वो स्पीड दे। इससे स्पीड में लिखना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। मित्रों मरजानी एक उपन्यास है। तो देखिए जिंदगी नामा, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, सूरजमुखी, अंधेरे के, लड़की और मित्रों मरजानी, इनमें से किसी पर पुरस्कार मिला है? पहले तो ये किसका उपन्यास है? नासिरा शर्मा का। नासिरा शर्मा। अरे उनका है। ये नासिरा शर्मा का है? नहीं तो कृष्णा शोक्ति का, कृष्णा शोक्ति। नासिरा शर्मा पहले बना। कृष्णा, कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती 1925 में शायद इनका जन्म हुआ है, धर्मवीर भारती के साथ ही। नहीं, धर्मवीर भारती तो 26 में है। मोहन राकेश, मोहन राकेश के साथ कृष्णा सोबती। हाँ, इनमें से किसी पर पुरस्कार मिला है क्या? ये जितनी रचनाएं मैंने 6 रचनाएं लिखी हैं, 6 उपन्यास इनके, इनमें से किसी पर पुरस्कार है? समय सरगम पे मिला सब। और समय सरगम पर क्या है? व्यास सम्मान मिला इससे। अच्छा, व्यास सम्मान मिला है। किस पर व्यास सम्मान मिला है? समय सरगम पे। अच्छा, समय सरगम पे, ठीक है, समय सरगम पर व्यास सम्मान। अच्छा, और कोई पुरस्कार इनको मिला है? एक व्यास हो गया, यहाँ पर तो व्यास सम्मान हो गया, ठीक है। साहित्य भी मिला है क्या किसी पर? और साहित्य जिंदगी नामा पर मिला है। जिंदगी नामा पर साहित्य, ये केयर करना है ना, साहित्य अकादमी, ठीक है। अच्छा, इनको किस पर मिला था साहित्य अकादमी? आपने बता दिया कागज की नाव पर व्यास है, ठीक है, व्यास है। और इनको साहित्य भी मिला है ना, कि नहीं मिला है? सर मिला है, शायद पारिजात पे, कंफर्म नहीं है। पारिजात पे शायद। पारिजात पे, ठीक है, ठीक है, पारिजात पे ही है। बहुत अच्छा। चलिए, ये हो गया हमारा। यहाँ से कृष्णा सोबती के उपन्यास हो गए। कृष्णा सोबती के हमने 6 उपन्यास लिखे। आगे लिखते हैं, कौन कौन लिख दिए हैं। मित्रों मरजानी, ए लड़की, सूरजमुखी, अंधेरे के, समय सरगम, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, ठीक है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे बादलों के घेरे, इसके बाद डार से बिछुड़ी, उपाय तो यही समझ में आ रहा है कि एक दिन लिखा जाए और दूसरे दिन पूछा जाए। यारों के यार,
क्योंकि पूरा लिखने पे याद होते हैं, उसमें कुछ छूट जा रहे हैं तो पूछने पे छूट जा रहा है ना। सर बादलों के घेरे तो कहानी है इनकी ना। बादलों के घेरे बादलों कहानी के है, तीन पहाड़। बादलों के घेरे सिक्का बदल गया, ये तो कहानी है ना। अच्छा तो काट देते हैं। जैनी मेहरबान सिंह, इसको छोड़िए। अच्छा बादलों के घेरे कहानी है, हाँ कहानी है, सही कह रहे हैं। हो सकता है उपन्यास भी हो इनका। लीजिए इसको हटा ही देते हैं, एक ही जगह पढ़िएगा, जो देगा वो मान लिया जाएगा। ठीक है तो चलिए, डार से बिछुड़ी, यारों के यार, तीन पहाड़, और इधर हो गया जिंदगी नामा, दिलो दानिश। ये इस पेज का उपन्यास इनके महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से ये उपन्यास बहुत, जिंदगी नामा है, दिलो दानिश है, समय सरगम है, सूरजमुखी अंधेरे के है, ऐ लड़की है, मित्र मत जानी, ये सारे उपन्यास किस्सा सोप्ती के हैं। ठीक है, अभी नंबर आएगा पूछने का भी। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है क्या किस्सा सोप्ती को, कि नासिरा शर्मा को मिला है? किसको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार? सर इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, किस्सा सोप्ती को। जी सर 1917 ईस्वी में। नासिरा शर्मा को नहीं सर, कृष्णा सोप्ती को। अच्छा किस्सा सोप्ती को, हाँ किस्सा सोप्ती को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया है, व्यास सम्मान प्राप्त है इनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। ठीक है, और नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो उनको जो व्यास सम्मान मिला है पारिजात पर जो है साहित्य अकादमी है, और व्यास सम्मान शायद किस पर था भूल गया। समाचार नहीं, उनको नासिरा शर्मा को कागज की नाव पर, कागज की नाव पर जो है, हाँ कागज की नाव पर व्यास सम्मान हो गया, पारिजात पर साहित्य अकादमी। ठीक है, और किस्सा सोप्ती को जो है संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार है, व्यास सम्मान इनको मिला है समय सरगम पर, और साहित्य अकादमी मिल गया इनको जिंदगी नामा पर। ठीक है, एक उपन्यासकार हैं जिन्होंने लिखा है उपन्यास लेकिन दरवाजा, पंकज बिष्ट का है। पंकज बिष्ट, ठीक, बहुत अच्छा। उस चिड़िया का नाम, ये दो उपन्यास इनके हैं। पंकज बिष्ट के ये उपन्यास है। पंकज बिष्ट, ठीक है। अच्छा अगला जो उपन्यास है वो बताएंगे आप लोग। पाही घर, आप लोगों को नोट करते रहना है दिमाग में। कमलाकांत त्रिपाठी को। ठीक, बेदखल, ठीक है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है, इसलिए कि मैं लिखता जा रहा हूँ, आप बस देखते रहिए। उपन्यास का नाम जो है आपकी नज़र से बस घूमता रहना चाहिए। पढ़ाई का मतलब यही है कि बस वो परीक्षा तक दौड़ता रहे, आपके दिमाग के सामने दिखता रहे, बस हो जाएगा पेपर में। लेकिन अगर छोड़ देंगे, नहीं देखेंगे, तब वो जो है कि गलत होने लगेंगे। देखते रहिए बस। ये है कमलकांत त्रिपाठी के, ठीक है। ये दोनों किसके हैं? कमलकांत त्रिपाठी, ठीक है, कमलकांत त्रिपाठी। अच्छा एक उपन्यास में लिख रहा हूँ, ये दिख रहा है ना कलर? जी सर। यह जो दिल्ली है, कथा सर्कस, सर ये प्रकाश मनु का है क्या? पापा के जाने के बाद, हाँ ठीक, बहुत अच्छा। प्रकाश मनु का है ये, ठीक है, प्रकाश मनु का उपन्यास है ये। प्रकाश मनु, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा मैं आगे लिख रहा हूँ।
अगले पेज पर लिखता हूँ। ये उपन्यास बताएंगे आप। सात आसमान। ये उनका है सात आसमान, असगर वजाहत का। असगर असगर वजाहत का वजाहत। सात आसमान। ये 7 गो आसमान है इनका, और एक का सारा आसमान है, नहीं सारा सारा आकाश है। आसमान, सात आसमान असगर वजाहत। कैसे आग लगाई माटी मन माटी, बरखा लाई कैसे आसमान सात आसमान। ठीक, कैसे लगाई आग। हम्म, ठीक है, ठीक है, दिमाग लगाते रहिए, रचना को याद करते रहिए, मेरे लिखने से पहले याद करिए, ना आए तो फिर तो बरखा मैं तो लिख ही रहा हूँ। हाँ, इससे इससे जो है दिमाग थोड़ा एक्टिव होता है। हाँ, धरा अपुराई, बरखा रचाई, मनमाटी कैसे लगाई आग, और सात आसमान। ठीक है, ये असगर वजाहत वजाहत की है। ठीक है, और ये बिल्कुल क्रम से भी है आपको। तो सात आसमान है, कैसी लगाई आग है, ये तो दोनों इम्पोर्टेंट से याद हो गए हैं। मनमाटी है, बरखा रचाई, और धारा अकुराई। ठीक है, असगर वजाहत, मैं लिख देता हूं इनका नाम भी। असगर वजाहत, असगर वजाहत। ठीक है, अच्छा एक और लिखता हूं, उपसंहार। उपसंहार, महुआ चैनल आता था एक ठो, पता नहीं आता है तो बंद हो गया। रेहन पर रघु। काशीनाथ सिंह का। हाँ, काशीनाथ सिंह आवाज का। आ रही है आप लोगों की? सर मेरी आवाज जा रही है, हम बहुत देर से बोल रहे हैं। नहीं तो अब आ रही है, आपकी आवाज देरी से गायब थी, लेकिन अब आ काशीनाथ गई। सिंह का है, महुआ चरित रेहन ठीक पर ठीक, रघु काशी का। अब आ रही है कांक्षा जी आपकी आवाज। एक बार चेक करिए फिर से बोल करके। गायब हो गई। हाँ देखिए, उपसंहार है, महुआ महुआ चरित है, ये मछुआ नहीं है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, महुआ महुआ चरित। उपसंहार पूछता है, उपसंहार थोड़ा चर्चित हो गया। महुआ चरित तो नहीं पूछा है। रेहन का रघु, और काशी काशी, और अपना मोर्चा। ठीक है, अपना मोर्चा, काशी काशी, रेहन पर रघु और उपसंहार, ये चर्चित हो गए। एक बेचारा जब महुआ छूट रहा है तो इसको भी पकड़े रहे, क्यों छोड़ते हैं कि तो बच रहा है। ठीक है, तो इनके 5 उपन्यास है। काशीनाथ सिंह, आपने कह दिया इनका नाम जो है काशीनाथ सिंह रख दिया गया। काशी नाथ सिंह। तो काशीनाथ सिंह का उपसंहार हो गया, नीचे से पढ़िए। अपना मोर्चा हो गया, काशी काशी हो गया, रेहन पर रघु हो गया, महुआ चरित हो गया, और उपसंहार हो गया। ठीक है, 5 उपन्यास इनके हो गए। अच्छा, एक उपन्यास है मृणाल पांडे। मृणाल पांडे का। हाँ, रास्ते पर भटकते, मृणाल पांडे का। पटवन पुराण। अब आवाज आ रही है आपकी? पटवन पुराण मृणाल पांडे का, रास्ते पर भटकते हुए। ठीक ठीक, ये किसका है? मृणाल पांडे। हाँ, मृणाल पांडे।
ठीक है, मृणाल पांडे। मृणाल पांडे का, ठीक। चलिए, कुछ उपन्यास आपको बताना है जो विभाजन पर आधारित है, जो विभाजन पर आधारित है। तो गिनाना शुरू करिए, ठीक है। प्रतिभा जी को दिया जाता है ये गिनाने के लिए, गिनाने का कार्य। चलिए, पहला उपन्यास विभाजन पर, देश विभाजन पर। याद नहीं है हाँ? उपन्यास अच्छे से तो याद नहीं है सर। सर याद आधा नहीं है, एक गाँव भी नहीं है। याद है। याद है, मतलब सर ऐसे याद नहीं आता, वैसे पता चल जाता है कितने पाकिस्तान नहीं है। तो नहीं तो वो ठीक है, याद पता चल जाता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कितने दिमाग में बैठे हैं, उसको जानना चाह रहे हैं ना। हाँ, गिनाइए। चलिए, पहला बताइए। सर कमलेश्वर का है कितने अरे पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान, ठीक। कितने पाकिस्तान, ठीक हो गया, एक गिन हो गया। चलिए, दूसरा। दूसरा एक ही हुआ अभी, एक भी नहीं याद आ रहा है इसके बाद। अच्छा ठीक है, अभी मैं देखिए दूसरे लोगों से पूछता हूँ, फट 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 आएगा जवाब। दीपा जी से पूछते हैं। चलिए। सर सर तमस है, झूठा सच है यशपाल का, तमस भीष्म साहनी का है। सर आधा गाँव है। आधा गांव, ठीक, आधा गांव भी है। चलिए, तो और ये दिमाग चार में आ याद रहा आ है। रहे हैं। अच्छा, 4 याद आ रहे हैं, ठीक। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, और एक आध दो सरिता जी से पूछ लेते हैं, कहा नहीं एक दो आ ही जाए याद। 4 हुए। चलिए, सर जुलूस भी है। जुलूस। चलिए, जी। जुलूस। देखिए, आएगा, सब आएगा। आज आज विभाजन पर देख ही लेते हैं कौन कौन से हैं। हाँ, और सर सुबह सुबह दोपहर शाम भी है ना आप, इसमें भी तो है पाकिस्तान से कुछ विभाजित। सुबह दोपहर शाम। जी। ठीक, सुबह दोपहर शाम में भी है। सर इसमें भी तो पाकिस्तान से विभाजित हुए लोगों की कहानी है सुबह दोपहर शाम में। अच्छा, ठीक है। और सर चलिए, और उनका कमलेश्वर का। दोपहर, ठीक है, बोलते रहिए, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। दोपहर शाम। सर कमलेश्वर का एक और उपन्यास भी है, लौटे हुए मुसाफिर, पर ये नहीं पता है विभाजन पे है कि नहीं। हाँ, विभाजन पे है। लौटे हुए मुसाफिर है। हाँ, ये भी जो है आपको विभाजन पे ही मिलेगा। हाँ, ठीक। और कितने पाकिस्तान तो हो चुके हैं इनका। अच्छा, झूठा सच लिख ही लिए हैं। जी सर। तमस लिख ही चुके हैं। जी। और छूटा कौन है? राही मासूम राजा का आधा गांव लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? आधा गाँव लिखा गया है सर। अच्छा, लिखा है सर आपने। अच्छा, लिखे हैं। तो कितने चौराहे, ये भी है। कितने चौराहे? कितने चौराहे? अरे गीतांजलि श्री हमारा शहर उस बरस। किस, कौन सा? शहर हमारा शहर उस बरस। अच्छा, हमारा भी आ गया इसमें। हमारा शहर उस बरस उनका गीतांजलि हमारा श्री का। किधर, अब हमारा कहाँ से इसमें एडजस्ट करें। ठीक है, कोई बात रहने दीजिए, सर रहने समझ गए।
हेलो हाँ, सर, जिंदा मुहावरे भी है? हमारा शहर जिंदा मुहारे नहीं होगा, शहर उस बरस। सर टेस्ट में आया था ये तो। आया था कि वो भी है। हाँ हाँ, विभाजन पे ही है। अच्छा, हाँ, कौन सा उपन्यास? जिंदा मुहावरे। जिंदा उन्हीं मुहावरे। का है, नाश्ता अरे शर्मा थोड़ा, का। हाँ तो हाँ उसमें है, नहीं जिंदगी नामा में है शायद ना, जिंदगी नामा। नहीं सर, वो तो किसमें आंचलिक है है कहानी? ड्रामा नहीं है वो, जो 7 नदियां एक समंदर है, उसमें तो ईरान की क्रांति है, पर जिंदा मुहावरे का हाँ, ईरान 7 नदियां तो ईरान की कहानी है इसमें। एक जिंदगी नामा है, ठीक है। उसमें हमको उसमें क्या स्टोरी है? स्टोरी बताइए, थोड़ा सा दिमाग में आए। कुछ स्टोरी है उसमें? जिंदा सर मुहावरे का। जिंदा मुहावरे हाँ, भारत सर वैसे हुआ है। तो भारत पाकिस्तान पे तो वो भी है, दिल एक सादा कागज। ये भी तो भारत पाकिस्तान के विभाजन पे है, राही मसूम रजा का। रहीम मसूम रजा का आधा गांव है ना, आधा गांव अभी लिखते हैं, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? अगर लिखे हैं हो गया सर, है। लिखे हैं। अच्छा, लिखे हैं। इनका एक उपन्यास है 9-10 नंबर पे जो है, टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला, ठीक है। इसमें जो है हिंदू मुस्लिम भेदभाव है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की संकीर्ण राजनीति का सर वो चित्रण भी इसमें दिखाया गया। हम्म, आवाज कट गई आपकी। सर हम्म, जो रहते श्याम का सूखा बरगद। अच्छा, सूखा बरगद। वो भी विभाजन पे है। सूखा बरगद, ठीक है। कई उपन्यास है, अभी हम बताते हैं। जैसे मुट्ठी भर कांकर है, छाकों की वापसी है, बलिदान है, ढहती हुई दीवार है, धर्मपुत्र है, अछूता समय सॉरी सागर संगम है, दो दुनिया है, तूफान के बादल हैं। तो बहुत सारे उपन्यास है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो कुछ उपन्यास थे, कुछ चर्चित चर्चित थे। बाकी उपन्यास तो बहुत काफी है जो विभाजन पर लिखे गए हैं, ठीक है। कुंती के बेटे है, आंधे युग की बुत है, उसके बाद वह फिर नहीं आई, ये भी एक उपन्यास है उनका। और निशिकांत भी है। निशिकांत किसका है? विष्णु प्रभा। विष्णु प्रभाकर का है सर। हाँ, विष्णु प्रभाकर का। ये सारे उपन्यास विभाजन से ही आधारित है, ठीक है। जरूर थोड़ा, जैसे पूरे, एक चीज सुन लीजिए, इसमें करने का मतलब ये है कि अब ऐसा नहीं समझेंगे कि नहीं सारे उपन्यास जैसे जुड़ा है, हिंदू मुस्लिम करके जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं उसी से वो प्रभावित हुआ है। बात समझ रहे हैं? जो विभाजन है ना, उसी से कहीं ना कहीं ये सब प्रभावित है। जैसे नष्ट नीड़ उषा देवी मित्रा का है, तट के बंधन है, ये भी उनका है, इसी पर आधारित है, विभाजन पर ही। और कांच की दीवारें, कांच की दीवारें किसका है? कांच की दीवार। नहीं पता सर। कांच की दीवार किसी का, किसी हाँ, किसका उपन्यास है? कांच की दीवारें ख्वाजा अहमद अब्बास की है। कठपुतली किसके है? कठपुतली देवेंद्र सत्यार्थी। कठपुतली, याद रखें, ये सब उपन्यास चर्चित हैं। निशिकांत हो गया। नई इमारत,
रामेश्वर शुक्लांचल। रामेश्वर शुक्लांचल की है। अच्छा, सीधी सच्ची बातें। रांगे राघव। दिमाग लगाएंगे तब आ जाएगा। नहीं सर, भगवती तो चरण भगवती चरण वर्मा का है। जी। भगवती चरण वर्मा की सीधी सच्ची बातें। नहीं सर, मध्य उनका तो प्रदेश। टेढ़ी है जिसके उस पे अरे रांगे राघव ने सच्ची बातें लिखी है। नहीं, दोनों उनका है। भूले बिसरे चित्र है, सीधी सच्ची बातें हैं, प्रश्न और मर्चिका है। ये तीनों जो है उपन्यास भगवती चरण वर्मा के हैं। जी ठीक जी है। जी सर। हाँ, भूले बिसरे चित्र, सीधी सच्ची बातें और प्रश्न और मर्चिका, एक टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। हाँ, वो भी है। अच्छा, छाकों की वापसी किसकी है? बदी उज़्मा। बद्दी। छाकों की वापसी। अच्छा, मुट्ठी भर काकर। जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र। जगदीश सर, चंद्र। उनका है रांगे राघव का है सीधा साधा रास्ता। हाँ, उनका सीधा साधा, इनका टेढ़े मेढ़े रास्ते पर सीधा साधा रास्ते लिखे हैं। ठीक है। जगदीश चंद्र का मुट्ठी भर काकर। हाँ, जगदीश चंद्र का है मुट्ठी भर काकर। और इसके बाद ठीक है, आवाज तो सभी के यहाँ क्लियर जा रही है ना? आ रही है सर, आवाज जा रही आ रही है। है। अब कुछ उपन्यास हम लिखेंगे जो आदिवासी जीवन पर है, दलित या आदिवासी कह सकते हैं। ठीक है, दलित या आदिवासी जीवन से संबंधित कुछ उपन्यास होंगे। दलित आबलिक आदिवासी जीवन पर। चलिए, इसमें पहला उपन्यास हम लिखते हैं कचनार। यह उपन्यास दलित उपन्यास कह सकते हैं, आदिवासी से संबंधित है और दलित या आदिवासी विमर्श से संबंधित यह पहला उपन्यास भी माना जाता है। ठीक है, आदिवासी जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है। किसका है ये? आवाज कट गई क्या? नहीं सर, आ रही है, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़े तो याद नहीं आ रहा। वृंदावन लाल इसमें गोड़, हाँ बिल्कुल, वृंदावन लाल वर्मा की है। गोड़ जनजाति पर रचित है। किस जनजाति पर? गोड़ जनजाति। ठीक है, गोड़ जनजाति। ये हिंदी में जो है दलित जीवन पर आधारित पहला उपन्यास है। ठीक है। दूसरा लिखते हैं रथ के पहिए। ये सब दलित उपन्यास में लिख रहा हूँ, दलित जीवन से जीवन पर आधारित उपन्यास। ठीक है, पहले समझ लीजिए, ये कोई जरूरी नहीं कि दलित उपन्यास दलितों के द्वारा लिखा गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, दलित उपन्यास है, लेखक चाहे कोई भी हो। क्लियर है? जी सर। हाँ, रथ के पहिए, देवेंद्र सत्यार्थी। रथ के पहिए। हाँ, नए लोग जो है इसको लिखते रहेंगे, उनके दिमाग में अगर जैसे लिखते लिखते ही उपन्यास जो है एकदम फिट होगा, बैठ जाएगा। अब ये सोचेंगे, और अगर आ रहे हैं उनको पता है तो बताने की भी कोशिश करें। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ, अपने दिमाग में नचाएं कि ये प्रश्न है किसके, ये उपन्यास है किसके। ठीक है, बस इतना कोशिश करें। और ये जान लीजिए, ये जितने उपन्यास अब मैं लिखूंगा सारे के सारे दलित जीवन पर आधारित होगा, आदिवासी जीवन से संबंधित होगा। ठीक है। हाँ, रथ के पहिए किसके उपन्यास है? देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक, देवेंद्र सत्यार्थी मैं लिख देता हूँ। यूट्यूब पर जब देखते हैं लोग तो कहते हैं सर आवाज में क्लियर नहीं हो पाता है, तो ठीक है मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, ताकि वहाँ पे आवाज क्लियर रहे।
आगे देखेंगे, मीरझाल एक उपन्यास है। नहीं पता। ये भी जो है आदिवासी जीवन से संबंधित है। मीरझाल नहीं सर, पहली बार सुन रहे हैं। नहीं पता सर। मालवा क्षेत्र के भील जनजाति पर है। मालवा क्षेत्र के भील जनजाति पर है। लेखक हैं श्याम परमार। अच्छा, बीट कविता वाले। श्याम परमार, हाँ, श्याम परमार, ठीक है। मीरझाल लिखे हैं, भील जनजाति पर है। किस जनजाति पर? जी, भील जनजाति, आदिवासी जीवन पर आधारित ये भी उपन्यास है, भील जनजाति, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। एक उपन्यास है वन लक्ष्मी। नहीं पता। नहीं पता, योगेंद्र नाथ सिन्हा का है। ये बिहार के आदिवासी जनजातियों पर है। बिहार के आदिवासी जनजाति हैं, उनके ऊपर बिहार की स्टोरी है ये। तो वन लक्ष्मी योगेंद्र नाथ सिन्हा की है। योगेंद्र नाथ सिन्हा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, एक और उपन्यास बहुत चर्चित उपन्यास है, सागर लहरे उदय शंकर भट्ट का। और मनुष्य। ये तो मुंबई के मछुआरा जनजाति है ना? हाँ, मुंबई के बरसोवा अंचल की कहानी है। मछुआरा जनजाति नहीं, कोली जाति। कोली जाति है, मछली वछली पकड़ती है ये, ठीक है। उदय शंकर भट्ट, जी। ये मछुआरे हैं कोली जाति के। सागर लहरे और मनुष्य मुंबई के हैं, ठीक है। और ये जो है लेखक, हाँ लेखक है उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट की है, ठीक है, उदय शंकर भट्ट। आगे देखिए। सर एक बात पूछना था। अगर प्रश्न आए कि दलित उपन्यास से संबंधित पहला उपन्यास, तो हम छप्पर को नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे वृंदावन। क्या मतलब? जैसे दलित संबंधित पहला छप्पर लिखेंगे या फिर कचनार को लिखेंगे? छप्पर लिखेंगे, कचनार को लिखेंगे। तो कचनार जो है, सर आपने बताया ना पहला उपन्यास। पहला उपन्यास तो यही है। अच्छा, वो कब लिखा गया छप्पर, थोड़ा डेट बताइए। सर 1994 में है। 1994? नहीं, तो वो छप्पर जो है ना, वो आदिवासी यानी दलित व्यक्ति द्वारा ही लिखा गया ना जी। जयप्रकाश बात समझ रहे? हाँ, तो वो किसी दलित व्यक्ति द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है वो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? जी। अगर ये ऐसे प्रश्न पूछे दलित द्वारा लिखित पहला उपन्यास, तो हम छप्पर को लगाएंगे। हाँ, दलित वो लेखक है, वो लेखक भी दलित है ना वो जी। और कचनार, ये जो वृंदावन लाल वर्मा है, ये जो है दलित उपन्यासकार नहीं है, दलित लेखक नहीं है, लेकिन दलित जीवन पर आधारित उपन्यास लिखे हैं। तो ये कहने उपन्यास दलित है, यहाँ लेखक दलित है, ठीक है। और उपन्यास भी दलित है और लेखक भी दलित है। ये छप्पर जो है ये दलित जीवन पर आधारित है और लेखक भी दलित है, ठीक है जी। हाँ,
तो कहने का मतलब एक दलित लेखक द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है छप्पर, और यहाँ जो है दलित जीवन पर लिखा गया पहला उपन्यास है कचनार। क्लियर हुआ? जी सर जी। हाँ, चलिए। एक उपन्यास है सूरज किरण की छांव। राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी का है। सूरज किरण की छांव, राजेंद्र अवस्थी, ये भी है दलित जीवन से संबंधित। राजेंद्र अवस्थी। अच्छा, एक इनका एक और उपन्यास है कोई, जंगल के जंगल फूल। के फूल है। जंगल के फूल। ये भी जो है दलित जीवन से संबंधित है, ये भी इन्हीं का है। ठीक है, तो दोनों इनका क्या है, ये गोंड जनजाति पर है और वो मुंडा जनजाति पर। ये मुंडा वाला है, मुंडा जनजाति, आई गोंड जनजाति। ठीक है, चलिए। सांप और सीढ़ी। सानी। सानी का है। सानी का है। ये भी जनजाति गोंड जन अरे आदिवासी जीवन पर है, सांप और सीढ़ी। ठीक है, हलवा आदिवासियों का चित्रण है, बस्तर के हलवा आदिवासियों का चित्रण है। ठीक है, सांप और सीढ़ी सानी का है, सानी का। ठीक है, अच्छा। पिंजरे में पन्ना। मणि मधुकर। मधुकर। पिंजरे में पन्ना, ये भी आदि जनजाति पर है, आदिवासी जनजाति पर, मणि मधुकर की। अच्छा, मणि मधुकर एक मधुकर कवि थे, मधुकर कवि थे खाली, उनकी कोई रचना है? जी सर। महाकाव्य में गिनी जाती है। सर जो वो आदिकाल वाले भट्ट मधुकर। हाँ, भट्ट मधुकर है। जी सर, भट्ट अरे अरे कहीं भट्ट लगा देंगे, सेट हो जाए। मधुकर कवि है ना, वो डायरेक्ट उनका नाम है मधुकर है, भट्ट मधुकर उसमें कहाँ से आ जाए। चलिए, जंगल के आसपास। सर और कोई रचना बोलिए इनकी, जंगल के आसपास जिनकी है। सर कट सर गया। संदीप है। राकेश वस्त। ठीक है, जंगल के आसपास राकेश वस्त का है। अच्छा, एक उपन्यास है सैलूस। अरे शिवप्रसाद सिंह। हाँ, ये इसमें किस जनजाति का चित्रण है? नटो पर है सर, नटो पर। नटो पर है, शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह। अच्छा, एक उपन्यास है धार। संजीव का। हाँ, संथाल जनजाति पर है, संजीव का है ये, संजीव का है। अच्छा, ठीक है। सहराना किसी का उपन्यास है? सहराना नहीं पता। हाँ सर, बता रहे सहराना। सर पुन्नी सिंह। अच्छा, ये दिख नहीं रहा था स्क्रीन पे आप लोगों को? नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक ठीक। सहराना उपन्यास है पुन्नी सिंह। पुन्नी सिंह।
ठीक है, नहीं दिखेगा तो बताइएगा। अच्छा, एक और उपन्यास है, जंगल जहां से शुरू होता है। संजीव। संजीव का संजीव है। का है। ये भी जो है आदिवासी जीवन पर है, चंपारण के थारू आदिवासियों पर चित्रित है। जंगल जहां से शुरू होता है। सर जो संजीव का फांस है वो भी तो कुछ ऐसा ही है ना, किसान जीवन से या कुछ अलग तरह का है? जो फांस है संजीव संजीव का का। नहीं, तो ये आदिवासियों से जो चित्रित है केवल वो लिख रहे हैं, है तो उपन्यास उनके लेकिन जो दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसान जीवन पर नहीं। जैसे उसमें दलित जो व्यक्ति हैं, हाँ, जैसे किसी दलित को उठा करके लिखा गया हो, दलितों को केंद्रित किया गया हो, उसका जैसे ये थारू आदिवासियों का चित्रण है, जंगल जहां से शुरू होता है, और ये संजीव का है। और एक और बताए थे धार, वो भी है। और धार में आपका उपन्यास, ठीक है, तो उपन्यास है जंगल जहां से शुरू होता है। तो जंगल जहां से शुरू होता है संजीव का है। और अलमा कबूतरी एक उपन्यास है। जी सर, मैत्रेयी पुष्पा का है क्या? ठीक है। ये भी जो है आदिवासियों पर आधारित है, मैत्रेयी पुष्पा। सर इनका झूला नट भी है ना? झूला नट आदिवासियों पर है। हाँ शायद है ना, वो भी झूला नट। झूला नट देखना पड़ेगा। अलमा कबूतरी है जो बुंदेलखंड के आदिवासियों का चित्रण किया गया है इसमें। अच्छा, एक उपन्यास और है जो इतिहास में नहीं है। नहीं पता। जो इतिहास है ये नहीं पता सर। अच्छा, नहीं पता। राकेश कुमार सिंह का है। ये लिखे हैं जो इतिहास में नहीं है, ये भी आदिवासी जीवन पर है। एक और उपन्यास बहुत मोस्टे है, वो भी उपन्यास ग्लोबल गांव का देवता। रणेंद्र का है। ये भी जो है आदिवासियों पर आधारित है। ये भी क्या है, आदिवासी पर आधारित है, रणेंद्र का है। जी। अंजुर आदिवासी है इसमें। अब आपको उन उपन्यासकारों से मिलाया जाए जो दलित हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अब तक हम केवल उपन्यास बता रहे थे जो दलित हैं, लेकिन अब उनसे मिलते हैं जो वास्तव में दलित हैं। ठीक है, बात समझ आए? और जो दलित उपन्यास जो दलितों द्वारा लिखा जाता है वही को वास्तविक दलित उपन्यास माना जाता है, जो दलितों द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर। सर अगर पहले दलित लेखक आएंगे तो हम रैदास को लगाएंगे। रैदास कौन? अच्छा, कवि है ना वो? नहीं, कवि है, लेखक नहीं है। ठीक है, जी। हाँ, कवि है, तो कवि आएगा तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर अब देखिए, अगर वो पूछ दिया जाए, मतलब कि अगर मान लीजिए छप्पर नहीं है और आपसे पूछ दे कि विकल्प में दे दे कि कौन सा उपन्यास जो है हिंदी का पहला दलित उपन्यास है, या हिंदी का पहला दलित उपन्यास कौन सा है, अगर आपको विकल्प में वैसे तो कचनार मुश्किलें है, कम चांस बनता है, बहुत दिमाग लगाएगा तब देगा। ठीक है, वैसे वो प्रश्न आपका छप्पर वाला ही बनेगा। अगर दे देता है छप्पर विकल्प में रखा है तो आपको छप्पर ही लगाए, इसलिए लगाएंगे क्योंकि पूछने का उसका मतलब ही है
आपको छप्पर को ही वो पूछना चाह रहा है, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर छप्पर नहीं है, बाकी सारे विकल्प उसमें दिया हुआ है और कचनार दिया है, तो इसका मतलब वो कचनार को पूछना चाह रहा है। बात समझ में आया? हाँ, अगर सही अर्थ में देखिए, अगर वास्तव में देखें हम कि हिंदी का जो है पहला दलित उपन्यास कौन है, तो आपका छप्पर ही है। लेकिन क्योंकि इसको लेखक लिखने वाला भी दलित है, और ठीक है, और बिल्कुल वास्तव में दलित उपन्यास लिखा गया, मतलब इसमें आपको जैसे कहने का वो खुद दलित है और जब लिखेगा तो मतलब एकदम मतलब प्योर दलित होगा उपन्यास। ये लोग चूंकि दलित नहीं है तो बस दलित से जोड़ करके लिखे हैं। बात समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा कि बाकी लोग क्या करें, दलित से जुड़े हैं, दलित से जुड़े हैं, और ये वास्तव में दलित है और दलित उपन्यास ही लिखे हैं। ये दलित से जोड़े नहीं है बल्कि दलित लिखे हैं, दलित हैं। बात समझ में आ रहा है? ये कहने का मतलब कि ये लोग और भी कुछ उसमें लिखे हैं और थोड़ा दलित जीवन को जोड़ करके दिखाए हैं। क्लियर है? लेकिन ये सब उपन्यास जो है, जो दलित उपन्यास वास्तव में कहा जाता है, दलितों द्वारा जो लिखा गया है, वास्तव में उसमें जो है शुद्ध दलित है, थोड़ा भी मिलावटीपन नहीं है। क्योंकि जब दलित जब उसको लिखता है तो उसमें थोड़ा भी मिलावटी नहीं डालता है, वास्तव में दलित उपन्यास को लिखता है। और ये लोग थोड़ा सा मिक्सचर तो हो ही जाता है, ठीक है, क्योंकि दूसरे पर आधारित ये लोग क्या किए हैं, लिखे हैं। तो चलिए पहला उपन्यास की अगर हम बात करें यहाँ से, तो पहला उपन्यास छप्पर है। छप्पर उपन्यास जो है 1994 ईस्वी में अभी बताया गया है कि 1994 ईस्वी पे, और शायद लिखा गया था जयप्रकाश कदम द्वारा। जयप्रकाश कदम द्वारा, ठीक है। तो वास्तव में देखा जाए तो हिंदी का पहला दलित उपन्यास छप्पर ही माना जाएगा। आपको कचनार नहीं दिखेगा विकल्प में, लेकिन अगर कचनार आता है तो छप्पर नहीं आएगा, तो छप्पर लगाएंगे आप, ध्यान रख लीजिए पहले, ठीक है। अगर छप्पर आ गया तो पहले छप्पर लगाएंगे, नहीं रहेगा तो कचनार लगाएंगे। कोई डाउट वाला चीज ना आना चाहिए। छप्पर है विकल्प में तो छप्पर ही आपका आंसर है, क्योंकि छप्पर ही वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है? आप लोग बोल नहीं रहे, आवाज पता नहीं जा रही कि नहीं जा रही। जी सर। हाँ हाँ, अगर विकल्प में छप्पर है तो समझ लीजिए वो छप्पर को ही पूछना चाह रहा है, कचनार को नहीं पूछना चाह रहा है। जैसे कल एक दिन आलोक प्रश्न रखे थे कि हाँ, कायाकल्प और गबन का। यहाँ वही चीज सर है आपकी आवाज कि ब्रेक हो रही है, हिंदी आपकी आवाज सर ब्रेक हो रही है, नहीं सुनाई दे रहा। पहला हिंदी का मौलिक उपन्यास उनका माना जाता है। तो ये आपको दिमाग में बैठाना है कि इसी उपन्यास को वो पूछना चाह रहा है, ठीक है, गोदान को नहीं, जबकि गोदान भी है, ठीक है, गोदान भी है, लेकिन पूछना चाह रहा है किसको, कायाकल्प को, ठीक है। तो विकल्प में आने से मत नहीं है। तो उसी प्रकार जब आपका प्रश्न बनता है तो आपका आंसर छप्पर ही होगा, क्योंकि छप्पर आ चुका है, ठीक है। छप्पर को ही वो पूछना चाह रहा है। बाकी अगर नहीं रहता है तो फिर लगाएंगे। चलिए, सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं सर। अच्छा, एक मिनट फिर से देखते हैं। अब दिख रहा है? सर अभी नहीं।
आ गया आ गया किसी को नहीं दिख रहा है क्या? आ गया आ सर गया सर। आ गया ब्लैक सर हो जा रहा है सर बार बार। अच्छा, आ गया सर। अब आ गया, ठीक है। तो चलिए देखिए छप्पर। ये हिंदी का क्या है? पहला मौलिक मान लीजिए इसको, दलित उपन्यास, यानी कि शुरुआती दलित उपन्यास है ये, जयप्रकाश करदम का। ठीक है। उसके बाद आता है मोरी का ईंट। ये बताए किसका है? मोरी का ईंट, नहीं पता। ये भी किसी का उपन्यास। मदन दीक्षित का। मदन दीक्षित। मिट्टी की सौगंध। मिट्टी की सौगंध ये उपन्यास है। बताएंगे? प्रेम नहीं पता? कपाड़िया। नहीं। प्रेम कपाड़िया, ठीक है। अच्छा, जस भई सबेर एक उपन्यास है। जस तस भई सबेर। सत्य प्रकाश का है सर। सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश किसका है? ये सब दलितों द्वारा लिखा गया उपन्यास है और दलित उपन्यास है। जस तस भई सबेर, यानी कैसहू कैसहू सबेर हुआ का। अच्छा, उपन्यास है वीरांगना झलकारी बाई। वीरांगना झलकारी बाई। सर ये नैमिष राय का है क्या? मोहनदास नैमिष राय का? हाँ, बहुत अच्छा, मोहनदास नैमिष राय। इनकी आत्मकथा भी बड़ी चर्चित है ना। जी। अपने अपने पिंजड़े। मोहनदास नैमिष राय। अच्छा, पलायन। पलायन किसी का उपन्यास है? केनाथ। केनाथ। केनाथ, केदारनाथ। अच्छा, है। अच्छा, एक और उपन्यास है उधर के लोग। अरे वो सर उनका है अजय अजय है सर, कोई नाम पूरा नहीं याद आ रहा। अच्छा, अजय नवारिया। अच्छा, ठीक है। हिडिंबा किसी का उपन्यास है? हाँ सर, वो है ना, उनका है। एक तो हिडिंबा काव्य भी है शायद किसी का, हिडिंबा रत्नाकर का। हिडिंबा के गांव में। हाँ, और सर हिंडोला है उनका। सर हरनौट का है, हरनौट। हिडिंबा हरनौट। हाँ हाँ, एस आर हरनोट।
एक कस्बे का नोट। ये कस्बे का नोट। नीलेश रघुवंशी, नीलेश रघुवंशी। नीलेश रघुवंशी का। हम्म, सर ये एक कस्बे के नोट्स उनका है, नीलेश रघुवंशी। हम्म, नीलेश रघुवंशी। ठीक, तो ये हमारे रहे कुछ दलित उपन्यासकार। ठीक है, जो दलित है और दलितों पर लिखे हैं। अच्छा, कुछ उपन्यासकार, महिला उपन्यासकारों का हम कुछ लिखते हैं। कुछ महिला उपन्यासकारों का उपन्यास हम लिखते हैं, आप लोगों को बताना है। ठीक है, और मैं सीरियल नंबर से ही लिखूंगा, देखते रहेंगे। नदी, दिमाग लगाइए। सर ममता कालिया नदी। ममता कालिया है नहीं अच्छा। सर, उषा प्रेमपदा, सॉरी। भय कबीर उदास अच्छा। उषा प्रेमबक है। नदी। अंतर्वशी। जी, अंतर्वशी। उषा प्रेमबक। रुकोगी नहीं राधिका। उपन्यास तो बोलते रहिए। अब जान गए लेखक का नाम, तो उपन्यास बोलिए। रुकोगी नहीं रुकोगी राधिका। नहीं राधिका। पचपन खंबे लाल दीवार। 55 खंबे लाल दीवारें। ठीक है, देखो, नदी हो गया, भय हो गया, या कबीर उदास हो गया, अंतर्वशी हो गया, शेष यात्रा हो गया, नहीं राधिका, 55 खंबे लाल दीवारें। ठीक है, सर तो अल्प लेखक विराम हो भी गए है। आप, लेखक हो गए, विराम, अब जगह नहीं है, लेखक लिखने पहले। उषा प्रेमपदा। प्रियमवदा, इसी में अल्प विराम कर लीजिए, ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर। ठीक है, 6 नंबर, यहाँ 7 नंबर, अल्प विराम। ठीक, हो गया। 7 उपन्यास उषा प्रियमवदा की। अच्छा, और लिख रहा हूँ। अंधेरे का ताला कृष्णा। कृष्णा ममता कालिया। हाँ, ममता कालिया। दालिया। हाँ, ममता कालिया। दौड़ अंधेरे का ताला। बेघर। बेघर। ममता कालिया। क्लियर हो गया ममता कालिया का? लड़कियां प्रतिध्वनि। साथी। एक पत्नी के बेघर। नोट। प्रेम भी है इनका। प्रेम एक पत्नी के नोट्स भी है। प्रेम। अच्छा, दुखम सुखम, कल्चर वल्चर। हाँ, दुखम सुखम कल्चर वर्क। एक पत्नी के नोट्स, नरक दर नरक। नरक दर नरक भी है। नरक दर नर। जी। एक पत्नी के नोट्स। एक पति का नोट। पत्नी के। बेघर। पति के नोट तो महेंद्र भल्ला है। बेघर भी। बेघर तो पहले लिख रहे थे, लेकिन नहीं लिखे ना, पहले तो मैं ऐसा ऐसा उपन्यास लिखा।
आला, दौड़, लड़कियां, साथी, प्रेम कहानी। ठीक है। सुखम सुखम, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, बेघर, और कौन छूट गया? सर सभी हो गया। हो गया पूरा? ठीक है। तो ये उपन्यास हो गए किसके? ममता कालिया। ममता कालिया। ममता कालिया का जन्म शायद 1940 में हुआ था ना? चलिए, तो ये सारे उपन्यास ममता कालिया के। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको बताना है। पहला उपन्यास है मृदुला गर्ग और मैं। मृदुला गर्ग, मैं और मैं। अच्छा, मृदुला गर्ग। गुलाब। गुलाब। कठपुतली किसका है? उसके देवेंद्र सत्यार्थी। गुलाब, चितकोबरा, वंशज, वंशज, अनित्य, चितकोबरा, अनित्य, मिलजुल, चितकोबरा हो गया। इसमें एक ही तो रहेगा, चितकोबरा। आप सही। अच्छा, और कौन छूट गया? अनित्य। इनका तो एक मस्त उपन्यास है, मिलजुल मन। और कौन छूटा है? वंशज। उसके हिस्से की धूप। वंशज। उसके हिस्से की धूप। वंशज। उसके हिस्से की धूप। उसके हिस्से की अनित्य। धूप। अनित्य। अनित्य भी छूटा है। जी तो सर। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 7 नंबर, अनित्य। अनित्य। ठीक है, छूट गया। कठगुलाब हो गया, चितकबरा हो गया, वंशज हो गया, मिलजुल मन हो गया, उसके की धूप हो गया, मैं और मैं हो गया, सब हो गया। ठीक है। अब लेखक कौन हो गए यहाँ पर? तो लेखक हो गई मृदुला गर्ग। लाले लिखा है क्या? मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग के उपन्यास हो गए मैं और मैं, कठगुलाब, चितकोबरा। अच्छा, इनको पुरस्कार मिला है किसी पर? सर मिलजुल मन के लिए, कठगुलाब के कौन लिए। सा पुरस्कार? कठगुलाब, मिलजुल मन पर कौन सा पुरस्कार है? साहित्य अकादमी। व्यास। व्यास मिला है शायद। साहित्य अकादमी। ठीक, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार है। गुलाब पर व्यास। यहाँ व्यास है। ठीक, चलते हैं आगे। आगे लिखते हैं उपन्यास। जूझ। सूर्यबाला। ईमानदारी है, होना चाहिए, हाँ तो कोई फायदा नहीं। सुबह होने के इंतजार। उधो तुम कौन देश को वासी। यही ना एक पंक्ति? नहीं, उधो जो विद्या लेकर आते हैं। ठीक है। उदास मतलब सर कह रहे हो ऐसी पंक्ति पे इनका उपन्यास है, कौन देश को वासी।
हाँ, कौन देश को वासी? पंक्ति भ्रमर गीत की है ना सर? हाँ, वो दो आते हैं, जी सर। यामिनी। यामिनी गाथा, यामिनी यामिनी कथा सर। कथा। कथा है ना? हाँ सर, हाँ। जी सर। और उसके बाद अग्निपंख है। हाँ, अग्निपंख है और वो है सुबह होने के इंतजार। हाँ, सुबह होने का इंतजार। मेरे संधि पत्र। होने का इंतजार। और एक है संधि पत्र। सुबह होने तक है इसी ना? सुबह होने तक। हाँ, सुबह के इंतजार सुबह तक। होने, सुबह के इंतजार तक। सुबह के इंतजार। अच्छा, अच्छा, उल्टा लिखा गया, होने का नहीं करना था इसमें। रुक जाइए, इसको सुधारते हैं। सुबह के इंतजार तक। लिखना पड़ेगा। हाँ, सुबह के इंतजार तक मेरे संधि पत्र। ये सारे उपन्यास जो है बालाजी का है, सूर्य की बाला का। सर अग्निपंख नहीं, अग्निपंखी है ना? सूर्य बाला, अग्निपंख सूर्य का बाला। पंख तो क्या हो गया? सूर्य कहाँ गया? अग्निपंख। पंखी को दीजिए, तो मात्रा लगा दीजिए। अग्निपंख भी किसी का है, पता नहीं निर्मला गर्ग का पंखी इनका, है। इनका पंखी है अग्निपंखी। ठीक है। तो जूझ है, दीक्षांत है। दीक्षा किसी का उपन्यास है? क्या सर? दीक्षा, दीक्षा, ये सर दीक्षांत में नरेंद्र से कोहली का दीक्षा है नहीं। दीक्षांत भी। नरेंद्र कोहली का है ना सर? दीक्षांत नहीं है। सर दीक्षा नरेंद्र कोहली का है। हाँ, ठीक, नरेंद्र कोहली। कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। आगे उपन्यास, टाइम भी देखते रहिएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, खत्म नहीं हो पाएगा क्या आज? नहीं सर, ये तो बहुत बहुत लोग ज्यादा है है। उपन्यास। ठीक है, नहीं आज थोड़ा सा मैं सोचा पूरा उन लोगों का लिख दूं, महिलाओं वालों का। कोई बात नहीं है, कल हो जाएगा, उसमें क्या है। पढ़ना है, घबराने से तो होगा नहीं, रोज लिखना है। नानी अब मान जाओ ना। चलिए बताएंगे उपन्यास। नानी अब तो नया है सर। मान जाओ ना। नहीं, सर ना कृष्णा नहीं है, ना को हटा दो। नानी अब मान जाओ। हाँ, बताएंगे किसका है? सर कृष्णा अग्निहोत्री। अभी नहीं बताएंगे हम किसका है। चलिए और लिख देता हूँ एक और उपन्यास लिखता हूँ। कुमारिकाएं। सर आवाज नहीं जा रही है। कुमारिकाएं। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। सर कृष्णा अग्निहोत्री का है। अच्छा, चलिए और लिखता हूँ। बौनी परछाइयाँ। ये भी नहीं पता है। ये भी नहीं पता है। ठीक, कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा। बित्ता भर की छोकरी। सर ये भी नहीं पता है। ये भी नहीं होता है, कोई बात नहीं, अगला लिखेंगे तो पक्का हो जाएगा। बित्ता भर की छोकरी। ठीक है, ये तो पता हो ही जाएगा, मैं अपराधी हूँ। अभी नहीं पता है? सर अगर अब नहीं पता, अगर अब नहीं पता चला तो अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। क्या उपन्यास लिख दिया? छठा उपन्यास है अभिषेक। अभी नहीं पता चला? नहीं सर।
अब पता चल जाएगा। नीलोफर। और कृष्णाग्निहोत्री। कृष्णाग्निहोत्री। सर आप क्लियर हो गया? बेटा बता रही थी वो। बता रहे थे लेकिन कई लोग नहीं बता रहे थे ना, तो मैं सोचा कि अभी संशय में रहने दिया जाए, क्लियर ना किया जाए। संशय से क्या होता है कि दिमाग पे जोर डालता है आदमी। मैं सोचा 4-5 मिनट दिमाग पे जोर डालने दिया जाए। अच्छा, लेकिन सर ये सब टपरे वाले। नहीं पढ़े। टपरे वाले कृष्णाग्निहोत्री का तो ये सब उपन्यास में पहले नहीं लिखा है, जानबूझ के नहीं लिखता हूँ ना। बात एक औरत की। हाँ, बात एक औरत की। अब ये सब लिख दिया तो पहले ही पकड़ में आ जाते। कर्माणी भी है सर इनका। सर प्रशस्ति कर्माणी भी है। हाँ, प्रशस्ति कर्माणी। बात एक औरत की। तो बहुत सारे इनके देख लीजिए। कुमारिकाएं, बौनी परछाइयां, बित्ता भर की छोकरी, मैं अपराधी हूँ। तो देखिए इसमें उपन्यास जो इनके इम्पोर्टेंस है ये वाली, जैसे ये बित्ता भर की छोकरी है, अपराधी हूँ। और इसके बाद इधर देखे तो नीलोफर है, बात एक औरत की, टपरे वाले, और अभिषेक तो कोई उड़ाने ऊंची ऊंची। हाँ, उड़ाने ऊंची ऊंची छूट गया ना। जी सर। ठीक, उड़ाने ऊंची ऊंची। ठीक है, तो ये सारे इनके उपन्यास है। हाँ, उपन्यास है कृष्णा सोबती की। कृष्णाग्निहोत्री। कृष्णा, अरे हाँ कृष्णा अग्निहोत्री। अग्नि वो यहाँ नहीं लिखते हैं, इधर नहीं कहते हैं। कृष्णा अग्निहोत्री। ठीक है, कृष्णा अग्निहोत्री। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे मैं उपन्यास लिख रहा हूँ, आपको बताना है। अभी समय है ना, ज्यादा तो नहीं ना हो रहा है, ये भी ध्यान देते रहिएगा। रहने दिया जाए, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ओवर हो जाएगा। अभी बहुत लोग हैं, खाना वाना खाए नहीं होंगे। ठीक है, कल इसको खत्म करते हैं। मैं बोल देता हूँ तब तक कुछ उपन्यास, जैसे नहीं, सम्रांगण। उनका है। अरे मेरुनिसा परवेज। हाँ, मेरुनिसा परवेज। अकेला प्लास उन्हीं का है, मेरुनिसा परवेज। अच्छा। पीली आधी। प्रभा खेतान। सर कृष्णा अग्नि प्रभा खेतान का है। बहुत फेमस प्रभा खेतान है ना। जी सर। तालाबंदी है, तालाबंदी। प्रभा खेतान का। अच्छा। बाजार के बीच में बाजार। प्रभा खेतान की स्त्री विमर्श पर रचना है। अच्छा, स्त्री विमर्श पर। स्त्री पक्ष। स्त्री पक्ष उन्हीं की है। स्त्री पक्ष। भैरवी। भैरवी कितना है? भैरवी। विष कन्या। शिवानी का है सर। शिवानी का। पटरंगपुर पुराण। इनका मृणाल पांडे का। पांडे। ठीक। अपनी गवाही। नहीं पता। मृणाल पांडे का ही है। मृणाल पांडे का है। अच्छा। एक जमीन अपनी। चित्रा मधुबन।
चित्रामुद्गल का चित्रामुद्गल। चित्रमुद्गल। अच्छा अच्छा। लास्ट प्रश्न है, अब यहीं पे हम लोग क्लास को रोकेंगे। कल इसको खत्म कर लिया जाएगा। ठीक है। हसीनाबाद। नासिरा करूँगा। नहीं। नहीं पता बोले सर। एक और इनका उपन्यास बताएं। जी सर। बाहों के दरमिया। हाँ, ये तो पढ़ा है वाह। नहीं पता सर। गीताश्री का है क्या? गीता श्री का। हाँ गीताश्री। हसीनाबाद, बाहों के दरमिया। ये सारे उपन्यास जो है गीताश्री का है। गीताश्री। चलिए ठीक है, बहुत काफी समय हो गए। अब जो है कल हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है। और जी सर। महिला उपन्यासकार है, इसलिए हम सोचे कि इनका सभी उपन्यास लिख देता हूँ। ठीक है, नहीं तो वैसे खत्म कर देते जैसे वो कर रहे थे। तो चलिए अब जो है क्लास में यहीं पे ब्रेक करते हैं, और आप सभी लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर।